हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और अगर 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है तो कानूनन रूप से आप दिए गए जो उधार पैसे हैं उसको वापस लेने का आपका जो हक है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आपको उससे पैसे वापस ले लेने चाहिए। अदरवाइज जैसे ही 3 साल होता है तो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, जिसमें ये स्पेशल लिखा गया है कि अगर आपको किसी से रिकवरी करनी है मनी की, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो इसके लिए आपके पास 3 साल का टाइम है। अगर 3 साल के बाद आप अंदर अंदर नहीं करते हो, 3 साल के बाद आप कानूनन तौर से उससे पैसे को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो उसको वापस लेने का लीगल तरीका क्या है, तो यहाँ पे ये चीज को अपने ध्यान में रखना है। 3 साल वाली बात को नोट करके रखें। अब इसके साथ में यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आएंगे, तो क्या जो हम बैंक से पैसा लेते हैं या फिर किसी से लाइक कोई भी अगर फाइनेंशियल कोई भी बैंकिंग सेक्टर है या मतलब अगर उनसे हमने लोन लिया तो क्या उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो चीज है बैंक से लिए गए लोन या फिर कोई भी ऐसा पैसे की लेन देन जो ट्रांजैक्शन आपने करी है जिसमें प्रॉपर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अब आप मान लीजिए आपने किसी एग्रीमेंट में ही ये बात करी कि पैसे को 4 साल या 5 साल बाद दो गया जो भी, तो वहां भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी को ऑरली पैसे उधार दे दिए अब लेकिन अब वापस नहीं दे रहा, उस केस में जब आपको मनी रिकवरी का सूट डालना पड़ेगा, कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा, उस केस में क्या है कि आपको 3 साल का समय सीमा के अंदर अंदर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर समय सीमा निकल चुकी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं या फिर देने की सोच रहे हो, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि जो हमारा मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या है, किस तरीके से हमने सामने वाले बंदे को पैसे दिए थे। अमाउंट 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, चाहे 30 लाख है, अमाउंट मैटर नहीं करता है। कि अगर हमने ऑनलाइन दिया है, चेक के माध्यम से दिया है, बैंक ट्रांसफर किया है, तो हमारे पास क्या है, एविडेंस है, प्रूफ है, जिसको हम कोर्ट में दिखा करके अपने केस को प्रूव करेंगे और कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर करेगी। और जो अपोजिट पार्टी है तो जो भी इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी पेनल्टी कॉस्ट उसको कोर्ट लगाएगी, उसके साथ साथ जो हमारा पैसा है वो वापस करेगा। ओके, अब यहाँ पे आती है कि अगर हमने पेमेंट लाइक कैश में दिया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने पेमेंट चाहे कैश दिया है या फिर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करा, दोनों चीजें में सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से किसी एक एडवोकेट की मदद से आपने क्या करना है कि लीगल नोटिस भेजना है जिसने आपसे पैसे उधार लिए थे। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंड में ये चीज आएगी कि मेरा अमाउंट है 3,000 है, 4,000 है, या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम किसी वकील की या किसी एडवोकेट की फीस को पे कर सके। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एडवोकेट आपको मिलेगा। जो भी आपका नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे जाइए, वहां पे डीएलएसए का ऑफिस आपने पूछना है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल है। आपको पूछना पड़ेगा तो आपको डेफिनेटली पता मिलेगा। वहां पे जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, डिटेल्स ऐड कीजिए और आपको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। और उनकी जो पेमेंट है, ऐसा नहीं कि वो फ्री वाला वकील आपको फ्री जैसा काम करेगा, उनको जो पेमेंट करती है वो कोर्ट करती है। और ये ना सिर्फ ऐसे केसेस बल्कि किसी भी केस के लिए। और अगर कोई लेडी है, उसकी चाहे इनकम कितनी भी है, वो उसको भी फ्री में एडवोकेट यहाँ पे मिलता है और डेफिनेटली आपको मिलेगा जो कि आपके केस की पैरवी करेगा, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो पहला काम, अगर आपका फाइनेंशियल बजट अलाउ करता है तो आप किसी प्राइवेट एडवोकेट को इंगेज करें, उससे एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवा करके लीगल नोटिस भेजें और उसमें 15 डेज का टाइम दीजिए जो भी आपने पैसे दिए थे और जो भी आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। आप वेट कीजिए 15 डेज तक कि वो आपको कोई रिस्पॉन्स देता है नहीं देता है। तो यहाँ पे 60 to 70% केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस मिलता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, तो वो बंदा सामने से आपको 70-80 हजार रुपए ऑफर करने के लिए रेडी हो जाता है। कई बार अगर वो क्रिमिनल नहीं है या मतलब ठीक ठाक है तो वो नोटिस देखते ही आपको पैसे देने के लिए रेडी भी हो जाता है और आपके पैसे का भुगतान भी कर देता है, यानी कि आपको कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ता है। ओके, अब अगर आपकी समय सीमा निकल गई है और यहाँ पे आपने अपने पैसे वापस लेने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली आप एडवोकेट की मदद से लीगल नोटिस भिजवाइए, उससे पैसे की आप डिमांड कीजिए। ओके, अब क्योंकि अब मान के चलिए कि मैंने बताया कि 70-80% केसेस में लोग वापस कर देते हैं, लेकिन ये जो ढीठ होते हैं, जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, जिनका काम ही यही कि पता नहीं और भी कितने लोगों को पैसे लेकर के बैठे हुए, उन्होंने पैसे वापस ही नहीं करने, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लीगल नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, लेते नहीं है। अगर आप उनसे पैसा
मांगते हो तो सामने से वो ये बोलते हैं जा तू कर ले जो करना है, मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे। अब ऐसे केसेस में चुप नहीं बैठना, अब आपको यहाँ पे क्या कोर्ट में केस फाइल करना है। अब क्योंकि हमें कोर्ट में केस फाइल करना है, हमने पैसे दिए थे, हमने कोई एग्रीमेंट तो बनवाया नहीं था, अब हमारे पास एविडेंस क्या है ये चीज हम देखेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करे हैं या जैसे भी करके एविडेंस क्या है। तो अगर आपने कैश में पेमेंट करी है, किसी के सामने पेमेंट करी है, तो उस बंदे को आप यहाँ पे विटनेस बनाएंगे, उसकी आप गवाही दिलवा सकते हैं कोर्ट में, तो वो आपके लिए एज एविडेंस काम करेगा। या फिर व्हाट्सएप पे चैट के माध्यम से आप उससे पैसे मांगते हैं और आपको बोलता है कि हाँ मैं अब दे दूंगा, कल दे दूंगा, आज कल परसों ऐसा कर रहा, तो वो भी एज एविडेंस काम करेगा। बट ये है कि जो व्हाट्सएप पे चैट का जो हम एज स्क्रीनशॉट या जो चैट को यूज करेंगे, वहां पे 65B का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए, तब जाके वो जो एविडेंस है वो कोर्ट में मान्य होता है। तो इस तरीके से आपको एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, और जो आपके एडवोकेट हैं वो आपको प्रॉपर असिस्ट एंड गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, किस तरह से चीजें चलेंगी। अगर ऑनलाइन आपने ट्रांजैक्शन करी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, कोर्ट क्या करेगी, सामने वाली जिस बंदे ने आपसे पैसे लिए हैं उसको क्या करेगी, समन भेजेगी, और वो अपीयर होता है नहीं होता है दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर वो अपीयर हो जाता है, उसके बाद में जो आपने केस लगाया होगा उसका वो अपने एडवोकेट की मदद से आपके केस का रिप्लाई रेडी करवा करके आपको रिप्लाई देगा। देन आगे चीजें चलेंगी, आप अपना एविडेंस करवाओगे, उसको भी कोर्ट मौका देगी कि आप भी अपने एविडेंस में कुछ कहना चाहते हो, देना चाहते हो, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे। और अगर आपकी चीजें सही हैं तो जो आपका पैसा है कोर्ट अपोजिट पार्टी को अलोंग विद कॉस्ट, यहाँ पे जो भी आपका पैसा बनता है वो आपको पैसा वापस देने का कोर्ट ऑर्डर करेगी। अगर ऑर्डर करने के बाद भी वो पैसा नहीं देता, जर्नली ऑर्डर करने के बाद 90% केसेस में पैसा मिल जाता है, तो 10% में ये होता है कि वही एडवोकेट आपका क्या करेंगे, जो ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया लेकिन अब वो पैसे फिर भी नहीं दे रहा, तो एग्जीक्यूशन की यहाँ पे केस आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि एग्जीक्यूशन डल जाएगी। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कोर्ट अगर वो पैसे खुद से नहीं दे रहा तो उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी, गाड़ी, बाइक, घर, बंगला, जो भी डिटेल्स आप निकाल सकते हो वो अपने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट में देनी है। देन कोर्ट उसको क्या करेगी, कुर्क करेगी, उसकी अटैचमेंट करेगी, और उसके एसेट्स को नीलाम करके, उसके एसेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके जितना पैसा भी आपने कोर्ट ने बोला है आपको देने के लिए, उसको उतना पैसा आपको कोर्ट दिलवाएगी, बाकी का पैसा उसी के पास रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पैसे लेना चाहते हो किसी के, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है और उसको आपका पैसा देना पड़ेगा। बस ये है कि जो भी आप एडवोकेट कर रहे हैं वो आपका अच्छे से आपकी पैरवी करें, आपके केस को आगे तक बढ़ाएं, और इस तरीके से जो आपका उधार दिया गया पैसा है वापस ले सकते हो। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अमाउंट छोटी है क्यों ही करें, बात अमाउंट की नहीं होती है, बात होती है कि जो चीज लीगल है, जो हमारा राइट है, उसको क्यों छोड़े। तो इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, तो अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो बंदा डेफिनेटली आपके पैसे वापस करेगा। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों के पास भेजो, ताकि उनके अंदर भी जो लीगल अवेयरनेस है, जो लीगल गाइडेंस है, उनको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पता चलते रहे। और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो advocate.suresh.in करके, जहां पे हम अगेन लीगल अवेयरनेस की काफी सारी वीडियोस एंड शॉर्ट्स वीडियोस डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।